Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 29. Question number 1. During the Republic Day celebration, 2049 boxes of sweets were distributed among the students of class. Each student got twice as many boxes of the sweets as the number of students in the class. The number of students in the class was. तो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं उनको मान लो x। तो हर एक स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा, इसने बोल रखा है कि ईच स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट को कितना मिल जाएगा, ट्वाइस मिल जाएगा, तो 2x मिल जाएगा और वो है इक्वल्स टू 2048। तो x इंटू 2x इक्वल्स टू 2048। तो 2 से ये कट जाएगा 1024, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024। तो 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। तो 32x की वैल्यू आ गई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है क्लास के अंदर, तो 32 स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 2, द 2 कंटेनर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, जिसमें 2:3 और मिल्क और वाटर सेकेंड कंटेनर में 4:8 है। टू गेट अ न्यू मिक्सचर विद द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, नया मिक्सचर 4:7 होना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैव टू बी मिक्सड इन द रेशो। तो नया मिक्सचर कितने में होगा, तो इसके ऊपर एलिगेशन लगा देंगे 2/5। यहाँ से ले लेंगे मिल्क 4/12 और यहाँ से ले लेंगे 4/11। अब सभी का बेस सेम करना है, तो 5 के अंदर 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 के अंदर 5 और 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पे 5 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। बेस सेम हो जाएगा, नीचे वाले कट जाएंगे सारे और बचेगा 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 11 264। यहाँ पे कितना आएगा 20 और 11 220 और यहाँ पे कितना आएगा 20 और 12 240। इसका देखेंगे डिफरेंस 24, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 20, ये आ गया 1012, 5 और 6 इनका रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a train travels a distance of 500 kilometers in 10 hours, partly at the speed of 40 kilometers per hour and partly at a speed of 80 kilometers per hour. Distance traveled at the speed of 80 kilometers per hour. तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 घंटे में कवर कर रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी है, 50 स्पीड है। इसने बोला है कि कुछ डिस्टेंस 40 की स्पीड से, कुछ डिस्टेंस 80 की स्पीड से, बट एक्चुअल स्पीड तो 50 है। तो एलिगेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 30। तो रेशो क्या हो गया, 3:1 का रेशो हो गया। तो 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस से इन्होंने 3:1 की रेशो में कवर किया है। तो कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 4। पूछा क्या है, इसने पूछा 80 किलोमीटर वाला, यानी कि 1 की वैल्यू पूछे तो इंटू 1 कर देंगे। तो 4 की टेबल में 1 ज़ा, 10 2 ज़ा और 25 ज़ा, तो 125 किलोमीटर कवर किया है। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दे रखे हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है और ये पहले से दे रखा डिस्टेंस पूछा है इसने जो किससे कवर किया है। तो आंसर आएगा 125 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, रीटा इज 66.66% मोर एफिशिएंट दैन रजत। 66.66 2/3 होता है। तो रीटा और रजत, तो रीटा जो है अगर ये 3 है तो ये 5 है इसकी एफिशिएंसी। इफ़ रजत टेक्स 32 डेज मोर देन रीटा, तो रीटा को अगर x डेज लगते हैं तो इसको x + 32 डेज लगते होंगे। तो आगे दे रखा है देन इन हाउ मैनी डेज रीटा अलोन कैन कंप्लीट दी होल वर्क। तो रीटा को अकेले को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये एफिशिएंसी का रेशो हो गया और ये टाइम है। तो एफिशिएंसी का अपोजिट ही टाइम होता है, तो ये हो गया 3 और 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x = 3x + 6 96, ये हो जाएगा 2x = 96। ये बस इक्वल में रखा है ऐसे करके और ये आ जाएगा x = 8 4 ज़ा एंड 16 8 ज़ा, तो 48x की वैल्यू होगी। तो 48 टाइम इसको लग रहा है 48 आवर्स और इसको 48 + 4 5 6 7 8 80 आवर्स इसको लग जाएंगे। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि रीटा को कितने टाइम लगेगा, तो रीटा को 48 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ अमन सैम एंड बबीता का प्रेजेंट एवरेज दे रखा है 72। तो 72 इंटू 3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 216 इनका प्रेजेंट सम। अमन इज़ एज यंगर दैन सैम, तो अमन जो है वो यंगर है यानी कि छोटा है सैम से, उतना ही बबीता इज़ ओल्डर दैन सैम, बबीता उतनी ही ओल्डर है, यानी कि तीनों के बीच में ये एवरेज है। इन्होंने पूछा सैम की एज,
तो इन सभी का एवरेज 72 है, तो 72 एवरेज है, तो एवरेज तो बीच वाला होता है, तो 72 इसकी एज होगी, और जितना इससे ये बड़ी होगी उतना ही इतना ये छोटा होगा। तो ए और बी की वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन सैम की बता सकते, तो सैम 72 ईयर्स का है, तो बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, राम sells 20 bags of sugar for 256 and sells them at a loss equals to sales price of 12 bags. What is the sales price of rice bag और loss percentage? तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है 20 बैग्स की, 20 बैग्स की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 256। तो हम बता सकते हैं एक बैग की कितनी कॉस्ट प्राइस होगी, 2 से करेंगे 1 ज़ा 2 ज़ा और 8 ज़ा और पॉइंट लग जाएगा 128 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसकी कॉस्ट प्राइस है 128 रुपीज़। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको 20 बैग्स की कॉस्ट प्राइस थी, 12 बैग्स का इसको लॉस हो रहा है, तो 32 बैग्स हो गए टोटल जो कि सोल्ड करने हैं हमें। तो 32 बैग्स की सेल्स प्राइस कितनी होगी, 256 बाय 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8। तो 8 की इसकी सेल्स प्राइस हो गई। अगर 8 की सेल्स प्राइस है और कॉस्ट प्राइस इतनी है, तो हम 8 तो सेल्स प्राइस तो पता चल गई, तो सेल्स प्राइस तो ये है। एंड लॉस परसेंटेज बताना है, तो कितना लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इतनी है सेल्स प्राइस इतनी है, तो लॉस कितना दिखा रहा है 0.8, 4.8 का लॉस ऑन 12.8। तो बता दो कितना परसेंटेज का लॉस हुआ है, पॉइंट हट जाएगा, 4 1 ज़ा 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 ज़ा 12 6 टाइम्स, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा और 12 6 ज़ा 16 3 ज़ा 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 30 24 आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर 60 64 8 टाइम्स 7 ज़ा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 37.5 आएगा या जो भी है, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ अ ट्रेन ऑफ 400 मीटर्स लॉन्ग passes a telephonic pole in 20 seconds, then in how many seconds it will cross a tunnel of length 400 meters running at a constant speed? तो 400 मीटर का टेलीफोनिक पोल को क्रॉस करती है तो खुद के जितना डिस्टेंस कवर करेगी, 20 सेकेंड्स लग गए, तो क्या स्पीड हो जाएगी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। इन हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल क्रॉसेज अ टनल और 400 मीटर, तो 400 मीटर का टनल प्लस 400 मीटर खुद की लेंथ, इतना डिस्टेंस कवर करेगी 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो 800 बाई 20, तो ये आ जाएगा 40, तो 40 आंसर आ जाएगा, 40 सेकेंड्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल एंड स्ट्रीम, यानी कि V और S का रेशो दे रखा है 16 और 14। इफ़ अ बोट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर्स इन द डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि V प्लस S, तो 3 आवर्स लग रहे हैं। what time will it covers distance of 640 अप स्ट्रीम, तो 640 अप स्ट्रीम V माइनस एस की वैल्यू बतानी, तो ये इससे कट करेंगे, ये आ जाएगा 600 टाइम्स, तो ये 600 आ रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है 30 की वैल्यू 600 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 20, एक की वैल्यू 20 होगी, तो डिफरेंस इनका आ रहा है 2, तो 2 इंटू 20 और 640 ऊपर है ही, तो इसको 0 से 0 कट, 2 से इसको कट करेंगे 3 ज़ा और 2 ज़ा, 2 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 16 आंसर आ जाएगा, 16 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, P कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 10 डेज, तो P 20% यानी कि 1/5 वर्क को 10 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क को 50 डेज लग जाएंगे। Q 20% ऑफ द वर्क 10 डेज में कर रहा है, तो इसको भी 50 डेज लग जाएंगे, तो टोटल वर्क मान लेते हैं 50, 1 और 1 इनकी एफिशिएंसी हो गई। इफ़ दे वर्क टुगेदर P रिसीव्स 500 रुपीज़, व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड Q, तो P को अगर 500 रुपीज़ मिल रहे हैं तो दोनों को मिल करके 1000 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, in a test of economics a subject with the maximum marks of 480 maximum marks है, the ratio of marks A और B को जो मिलता है वो 12:13 मिलता है। if the sum of marks of A and B is 500, तो इनका सम जो है वो 500 दे रखा है, इनका सम तो 25 है, 25 अगर 500 की वैल्यू है तो ये आ जाएगा 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 आ जाएगा, और ये 240 मार्क्स आ जाएंगे इनके। देन दे रखा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन इकोनॉमिक्स, तो ए को कितने मार्क्स मिले हैं 240 मार्क्स मिले हैं, वो 480 का कितना परसेंटेज है ये पूछ रखा है, तो ये इसका 2 टाइम्स होता है, तो 2 से ये 50 टाइम्स, तो 50% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 4:3, तो 4:3 बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिडंट टेक टेस्ट, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो 1620 है। 10% ऑफ द बॉयज़ एंड 40% ऑफ
टेस्ट लिया है तो 10% ऑफ बॉयज़ ने लिया है, 90% ने नहीं लिया होगा तो 9 4 36, तो 3.6 ने नहीं लिया है। एंड 40% ऑफ द गर्ल्स टुक टेस्ट, तो 60% ने नहीं लिया होगा तो 6 3 18, तो 1.8 गर्ल्स ने टेस्ट नहीं लिया होगा। तो ये टोटल इसके इक्वल है। तो ये हो गया 5.41620 के इक्वल है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो 45677 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 0 ऊपर लग जाएगा। 9 की टेबल में 6 जा, फिर 9 1 जा, 6 7 72 8 जा, 0 0। अब ये 3 टाइम्स कट रहा है तो 300 हो गया। 300 इंटू 7 करेंगे तो ये 2100 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन वॉट रेशियो टी कॉस्टिंग ₹70 kgs मिक्सड विद टी कॉस्टिंग 100 रुपीज़, सो टू मेक अ लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट 72 रुपीज़ पर kg। तो एक 70 रुपये की टी है, एक 100 रुपीज़ की है। जो मिक्सचर है वो सोल्ड किया गया 72 रुपीज़ पे, तो हम ये कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं। तो इसको कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 72 सेल्स प्राइस दे रही है, 10% का लॉस हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ 100 की है, या फिर इसको ऐसे कह दो 10 रुपीज़ की कोई कॉस्ट प्राइस है, एक का लॉस हो रहा है, तो 11 की सेल्स प्राइस 9 की सेल्स प्राइस होगी, तभी ये होगा। अब 9 की वैल्यू तो 72 दे रही है, यानी कि एक की वैल्यू 8 होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 80। तो 18 के बीच में लिख देंगे, एलिगेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 2:1 का रेशो। तो रेशो आ गया 2:1। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉपुलेशन ऑफ टाइम इंक्रीज्ड by 20% in the first year and 30% in the next year. If the population of town now is 8,000, then find the population after 2 years. तो क्या दे रखा है, सबसे पहले 20% का इंक्रीज़ हुआ है तो 1/5, 5 से 6 हो गई। देन 30% का इंक्रीज़ तो 10 से 13 हो गई। ये पॉपुलेशन हो गई। आज की डेट में ये 8,000 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो लिख लेंगे 8,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, और पूछी किसकी, 6 इंटू 13 की पूछी है। तो ये कट कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 30, 6 जा 0 जा, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 6 7 8 9 96, 960 इंटू 13, तो यह आ जाएगा 9600, और 3 से करेंगे तो 0 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 28, यह आ जाएगा 0 8 4 9 10 11 12। क्वेश्चन नंबर 14, in the club 50% of the people plays table tennis, 35% of the play snooker, and 10% play both. Find the number of people who play any one of the game if the number of people playing both the games is 200. तो टेबल टेनिस, स्नूकर, तो इसने बोल रखा 50% पीपल टेबल टेनिस खेलते हैं, तो 50% ये मिला करके हो गए, ठीक है। देन 35% स्नूकर खेलते हैं, 35% ये मिला करके हो गए, एंड 10% दोनों खेलते हैं, तो 10% ये हो गए। तो 40% आ जाएगा इधर, और इधर डिफरेंस आ जाएगा 25 का। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है नंबर ऑफ पीपल्स हु प्ले एनी वन ऑफ द गेम इफ़ द नंबर ऑफ पीपल्स प्लेइंग बोथ द गेम्स इज़ 200, यानी कि 10 की वैल्यू 200 है, और एनी वन पूछा है, तो 75% हो गए, क्योंकि ये टोटल मिला करके 75 है, तो मल्टीप्लाई बाय 75 0 0, 75 को ट्वाइस करेंगे तो ये आ जाएगा 140 150 50 और 0 1500, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ स्कूल देयर आर 800 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 5:3। तो 800 स्टूडेंट्स है, तो 500 बॉयज़ हो गए और गर्ल्स जो है वो 300 हो गई। 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, तो 20 गर्ल्स ने ज्वाइन किया एंड सम बॉयज़ ने ज्वाइन किया है, तो रेशो 5:2 हो जाता है। तो ये कितना हो रहा है 320, तो ये इसका कितना टाइम्स है 160 टाइम्स, तो 160 इंटू 5 करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। ये 800 हुआ, यानी कि 300 बॉयज़ ऐड हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टन सम फॉर 2 years at 10% rate is equals to the compound interest on 40 at 100 rupees for 2 years at the same rate. Find the amount invested in the simple interest। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, 2 years के लिए 10% तो 20% की रेट लगी होगी, और विच इज़ इक्वल्स टू 4800 रुपीज़ पे 2 years के लिए 10% तो 21% की रेट लगी होगी। तो ये 00 से 00 कट गए, फिर इसको नीचे 100 आ गया। अब इसको और कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x इक्वल्स टू 48 इंटू 21 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 से करेंगे तो 0 4 20 24 240 इंटू 21, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4800 एंड 240, तो ये आ जाएगा 5040 5040। क्वेश्चन नंबर 17. A P can do a piece of work in 20 days. Q can do a piece of work in 25 days. The efficiency of R and P is same 1 हो गई. Find the time taken to complete the work if all the three works together. तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी को 55 और 4, तो ये आ जाएगी 100 इनकी टोटल वर्क आ गया, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और इसकी 4। अगर पी की एफिशिएंसी 5 है तो आर की एफिशिएंसी भी 5 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, तीनों जने मिल करके कितने टाइम में करेंगे, तो टोटल 100 वर्क है, तीनों मिल करके करेंगे तो 10 और 4 14, 14 से करेंगे तो 12 क्या 14 7 जा एंड ये 20/7 आंसर आ जाएगा। सॉरी 5 टाइम्स कटेगा, 10 5 जा होता है तो 50/7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. When the speed of a motorbike is reduced by 4 km/h, it takes 10 hours more to cover a distance of 800 km. Find the time taken in hours by a motorbike to cover 480 km distance with its original speed. तो सबसे पहले मान लेते हैं 800 किलोमीटर जा रहा है, एक्स की स्पीड से जा रहा होगा, देन ये अपनी स्पीड को 4 km/h की स्पीड से कम कर लेता है, तो इसको 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो ये कम हो गया। और 800 की स्पीड 800 किलोमीटर से एक्स -4 की स्पीड से जाएगा, तो इसको कितना ज़्यादा लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 0 कट गया, तो नीचे आ जाएगा x² -4x एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 80x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 320 इक्वल्स टू 1, तो ये अपन लिख सकते हैं माइनस का और प्लस का कट जाएगा, तो 320 इक्वल्स टू x² -4x, तो इसको लिख सकते हैं x² -4x माइनस 320 इक्वल्स टू 0। तो 320 को डिवाइड कर देंगे 4 8 32 5 और 2, तो इसको क्या करें कि ये 4 आ जाए बीच में, तो ये आ जाएगा 8 5 ज़ा 40 ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और ये 20, तो 16 और 20 से आ रहा है, तो 20 और 16 प्लस का ये और माइनस का ये, तो 20 आंसर आ गया। 20 आंसर आ गया। आगे इसने बोल रखा है टू कवर टू 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस विद इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड 20 आ गई, 20 की स्पीड से 480 को कवर करना है, कितना टाइम लग जाएगा, तो ये इसको लग जाएगा 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 19. In an examination, a candidate got 40% of the marks and failed by 30 marks. If he gets 60% marks, then he gets 50 marks more than the passing marks. Pass marks बताने, तो एक पर्सन जिसके 40% मार्क्स आए बट वो 30 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 30 नंबर ज़्यादा आते तो पास हो जाता, और ये पासिंग मार्क्स हो गए। ये पासिंग मार्क्स है, तो सेकंड वाले में क्या दे रहेगा, 60% मार्क्स एक पर्सन के आए और वो 50 मार्क्स ज़्यादा ले आए पासिंग से। अगर 50 मार्क्स कम लाता तो पासिंग हो जाती, दोनों पासिंग को सेम रख लिया, तो माइनस का 20% इज इक्वल्स टू माइनस का 80, तो ये आ जाएगा ये इसका 4 टाइम्स, तो परसेंटेज से 00 लग जाएगा, तो 400 जो है इनके टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स अगर 400 है तो इसके 40% मार्क्स आए थे, तो 40% कितने हो गए, 160 मार्क्स आए थे, और 30 मार्क्स से ये फेल हो गया, तो 30 और आते तो पास हो जाता, तो 190 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 20. अमन लैंड 5000 टू बरखा फॉर 2 years एंड 9000 तो 5000 रुपीज़ 2 years के लिए दिए हैं, 9000 रुपीज़ 4 years के लिए दिए हैं, एंड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 9200 रुपीज़ इसको टोटल मिला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है इसको। तो इसको हम देख सकते हैं, अगर इसके ऊपर जो भी रेट लगी है, हम रेट को आर मान लेते हैं, तो अगर ये रेट के लिए आर परसेंटेज होता तो परसेंटेज से 00 कट जाते, तो कितना आता, 100 आर आ जाता, और सेकंड वाले केस में क्या आ जाता, इसमें भी 00 हट जाते, तो ये आ जाता 4 × 9 36 360 आर, तो ये दोनों का जो सम होता वो इसका इंटरेस्ट 39200 आता, तो ये आ गया 460 आर इक्वल्स टू 9200, तो आर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 9200 बाय 460, और इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट, 2 जा और 3 जा, फिर ये कटेगा 8 4 जा 12 6 जा और 0 जा, ये आ जाएगा इसका 2 टाइम्स, तो 20% रेट आ जाएगी।